ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है दैट इज वाउंड सो दैट इट फॉर्म्स ए फ्लैट कॉइल। अब फ्लैट और सर्कुलर कॉइल में डिफरेंस ये है, फ्लैट कॉइल जो है इट एक्सटेंड्स इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जबकि जो फ्लैट कॉइल है इसमें ये आउटर रेडियस है, अंदर की तरफ ये रेडियस कम होती जाएगी, तो स्पिरल शेप में ये अंदर की तरफ जाएगी विद डिक्रीजिंग रेडियस। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 200 है। तो इसमें जो टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दे आर इन द विड्थ। जैसे कि ये अलोंग द लेंथ ही नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ये विड्थ में होगी। मान लो मैंने इसका ये पोर्शन पकड़ लिया, तो ये इस पोर्शन में कितनी टर्न्स होंगी, ये डिफाइन करेगा इस पोर्शन की लेंथ कितनी है। तो अगर इसमें मुझे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालनी तो टोटल टर्न्स, और फिर आपको लेनी पड़ेगी इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस एंड द आउटर रेडियस वो आपको ये बीच की डिस्टेंस दे देगा, ये वाली डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा टोटल टर्म्स बाय डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस विच इज द आउटर रेडियस माइनस द इनर रेडियस। ये आ गया नंबर ऑफ टर्म्स। अब क्योंकि हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है इस पूरे जो फ्लैट कॉइल है जो कि स्पिरल शेप में है, तो हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं, मान लो ये एक सर्कुलर पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं जिसकी विड्थ है डी आर। तो ये जो सर्कुलर पोर्शन है जिसकी विड्थ डी आर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, टोटल टर्न्स कितनी होंगी। टोटल टर्न्स देखो इधर है, ये टोटल टर्न्स है इसमें, इस तरह से दीज आर द टोटल टर्न्स। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और इसकी विड्थ के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो डी आर। तो ये एक एलिमेंटल सर्कुलर टर्न है। इसी का अगर आपने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स इनटू अ मैग्नेटिक मोमेंट। सर्कुलर कॉइल का रहता है करंट इनटू इट्स एरिया, सर्कुलर कॉइल का। तो करंट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस एलिमेंटल का, इस एलिमेंट का जिसकी विड्थ डी आर है, तो उसकी टोटल टर्न्स इनटू द करंट इनटू इट्स एरिया। तो ये टर्न्स जो है इस एलिमेंट की हैं एन इंटू डी आर, करंट है आपका दिया हुआ है। अब एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू ला देते हैं तो इधर आ जाएगा एन इंटू आई, इधर है आपका पाई। ओके, और नीचे था आपका आर टू माइनस आई वन, तो इसका हो गया एन अपॉन आर टू माइनस आई वन। आर वन ये आई आ गया, एरिया पाई आर स्क्वायर का पाई इधर आ गया, इधर मैंने रख लिया आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब मैं इसको करूंगा इंटीग्रेट। ये है एलिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट। आपको फाइंड आउट करना है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो कि होगी इसकी इंटीग्रेशन। तो अब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट जिसकी वैल्यू है एन आई इंटू पाई अपॉन आर टू माइनस आर वन इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये आपका आ गया बाहर। अब यहाँ लिमिट्स हो जाएंगी आर वन टू आर टू। नंबर ऑफ टर्न्स एन, करंट पाई, आर टू माइनस आर वन आ गया बाहर। आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी आर क्यूब बाई थ्री। सो आर क्यूब बाई थ्री टू द लिमिट्स आर वन एंड आर टू। थ्री आ जाएगा इधर, थ्री मैंने इधर ले लिया। ओके, तो ये आपका आ गया। इसमें वैल्यू डालता हूँ मैं आर टू एंड आर वन। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स है 200, करंट है 20 मिली एम्पियर, तो हो जाएगा 20 इंटू टेन रेस पावर माइनस थ्री। पाई की वैल्यू लास्ट में डालेंगे। ओके, थ्री आउटर रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो 0.06। इनर रेडियस है 3 सेंटीमीटर, 0.03। इधर आ जाएगा आपका आर टू का क्यूब माइनस आर वन का क्यूब। ओके, तो ये तो आपका इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। इधर आ गया 3 इंटू 0.02, 3 इंटू 0.03 आ जाएगा, तो 0.09 आ गया। ये है पाई। आर टू यानी 0.6 का 0.06 का क्यूब माइनस 0.03 का क्यूब। सो दिस इज 4 पाई अपॉन 0.09
0.06 का क्यूब, दिस इज 216 with 3 decimals minus 3 decimals और 3 का क्यूब 27. This is the magnetic moment of that flat coil. तो इधर आ जाएगा 4 पाई अपॉन 0.09. इधर आपका 16 में से 7 गे 9, 10 में से 2 गे 8 और 1 रह गया आपका 000 पॉइंट. इधर 9 से गया 0.01, तो 0.000 एक और 0 2 एंड 1. तब इनको कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 4 इंटू ले लिया मैंने 3.14. ये आपका हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई इधर 0.0021 और नीचे रह गया 1. ओके, दो दिस m इज इक्वल टू हो गया. अब इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, so this gives me 4 into 3.14 into 0.0021. It gives me 0.026. So 0.026 and 376 एम्पियर मीटर स्क्वायर. अब ये आपको दे रखा है अल्फा इंटू 10⁻⁻². तो ये इसको हम बना लेते हैं 2.64 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻². सो अल्फा की वैल्यू है 2.64. सो अल्फा की वैल्यू जो है 2.64. सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर.